जय हो राम रघुबर की। भारत श्री रामायण जी की तीरथ कली ललित सिया की सवरिया जय हो राम रघुबर की। सवरिया जय हो राम रघुबर की। गावत ब्रह्मा मुनि नारद काल में देवे ज्ञान विशारद सुख संकाद से अनुसार धरण पवन सुत तीरथ नेमी सवरिया जय हो राम रघुबर की। सवरिया जय हो राम रघुबर की। गावत वेद पुराण सर्वशास्त्र सभे ग्रंथन को रस मुनि जन धन धन को रस सारे अंश सात रही की। सवरिया जय हो राम रघुबर की। सवरिया जय हो राम रघुबर की। गावत संतत शंभु भगवान अरुभट संभव मन विज्ञानी व्यास आदि कवि वरद बखानी साध भगुंडे करुण देहि। सवरिया जय हो राम रघुबर की। सवरिया जय हो राम रघुबर की। अनिमल हरण हृदय रस फीकी भगत गारे मोख युवती चलन रोग भव सात मात सब विधि तुलसी की। सवरिया जय हो राम रघुबर की। सवरिया जय हो राम रघुबर की। जन्म भूमि जननी की जय हो भारत हर घर की। सवरिया जय हो राम रघुबर की। सवरिया जय हो राम रघुबर की। भरपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुज व्यवहारम जले शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनम् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरिः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। इसी प्रकार भगवान राम की इस कथा को कहने वाले पूज्य आचार्यवर
पूज्य महाराज जी आपके लिए उसी सबरी की भांति आतुर है। निश्चित ही हमारा मार्गदर्शन हमारे इस कथा प्रियता का आपने मान रखा है। हम सब आपके इस कथा से कृतार्थ हैं और चाहते हैं कि सतत आपका यह मार्गदर्शन, आपका यह सुमधुर कथावाचन हम सबको निरंतर यहाँ प्राप्त होता रहे, ऐसी कामना है। अध्यक्ष जी अभी आ जाइए। श्री सुरेश गुप्ता जी यहाँ उपस्थित हैं। आप श्रम विभाग में अधिकारी हैं। आपको भी मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आ जाएं और शीघ्रातिशीघ्र पूजन के पश्चात हम सब कथा की ओर चलेंगे। बंधुओं, जिस प्रकार संपूर्ण विश्व में भारत अपने अयम निजः परोवेति गणना लक्ष्येतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम के भाव से जाना जा रहा है। हम उसी की संकल्पना को लेकर यहाँ उपस्थित हैं। निश्चित रूप से मैं बभनी से चलकर यहाँ उपस्थित श्रीमान कन्हैयालाल गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप भी यहाँ मंच पर आकर महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। ऐसे अपने समस्त वैभव को हम सब अंगीकार करते हुए भी संपूर्ण विश्व को अपना घर परिवार कुटुंबी स्वजन मानते हुए और भगवान राम के पद चिन्हों पर चलते हैं। इसी कल्पना को साकार करने के लिए यहाँ महाराज जी का आविर्भाव हुआ है, आगमन हुआ है। मैं चाहूंगा कि अधिक समय न लेते हुए सीधे आपको मंच की ओर ले चलूं और महाराज जी के श्रीमुख से कथा का श्रवण किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। आइए आज इस पावन काल में और पावन पवित्र स्थान पर नैसर्गिक छटाभिमंडित यह उपत्यका में बैठ करके जब हम सभी कथा में प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है कि यहीं ठहर जाएं, अस्ताचल की ओर जाने की इच्छा ही नहीं करती। अभी बड़ी सुंदर अपने ओजस्वी वाणी से इस मंच का संचालन कर रहे ऐसे मां भारती के अर्चक लंबे समय तक
आपने नर सेवा नारायण सेवा का व्रत लेकर घर परिवार छोड़कर मां भारती के पावन पवित्र चरण पखारते रहे हैं। यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लंबे समय तक प्रचारक रहे ऐसे हमारे बड़े ही लाडले प्रिय परम आदरणीय मनोज मिश्र जी इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महामंत्री पदाधिकारीगण दुधी विधानसभा से आए हुए ऐसे समस्त कार्यकर्ता बंधु जो सनातन धर्म के लिए काम करने वाले लोग हैं, हमारे बीच में एक परिचय आया है कि 20 वर्षों से अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं, मैं नहीं तू ही तू, ऐसे राष्ट्रभाव को लेकर के अपने जीवन का क्षण 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 और अपनी ऊर्जा का कण कण राष्ट्र के लिए समर्पित करने वाले परम तेजस्वी श्रीमान श्रवण जी, उनके लिए व्यासपीठ से खूब आशीर्वाद है और 2 पंक्ति समर्पित है आदरणीय मनोज जी उनके लिए कि मंजिल मिले न मिले इसका गम नहीं, मंजिल की जस्तजू में तेरा कारवां तो है। इसलिए मां भारती की ओर चल पड़े हैं कदम, कहा कोट कोट पग चले जा रहे, तिल तिल जीवन गला गला कर, जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को बिना झुके न रहेगी। ऐसे राष्ट्रभाव लेकर के पूरे जनपद में एक बहुत ही गंभीर धीर चरित्र से लेकर के व्यक्तित्व तक बड़ा संरक्षित और बड़ा सामाजिक कार्यों से ओतप्रोत सेवा के क्षेत्र के पर्याय कहे जाने वाले आदरणीय श्रवण जी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, बभनी से आए हुए आदरणीय कन्हैया जी, अन्यान्य इस यज्ञ में और श्री राम कथा के पूर्णता के लिए लगे हुए समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारीगण, श्री राम कथा के रस रसिक श्रोता बंधु, अपनी सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराकर इस पंडाल की गरिमा बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करने वाली ऐसी पूज्या माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, बड़े सुंदर ब्रजधाम से, उज्जैन से, प्रयाग की धरती से, ऐसे अनेक स्थानों से आए हुए हमारे इस यज्ञ के यज्ञाचार्य एवं आचार्यगण, सुंदर आपके पैसे चलेगा ठीक, पहले तो ठीक है, हमारे संगीत टोली के सभी सम्मानित सदस्यगण, हमारे संपूर्ण कथा व्यवस्था का संचालन करने का दायित्व जिनकी ओर है, ऐसे श्रीमान डॉक्टर मुक्तेश्वर
पांडे जी, हमारी सेवा में अहर्निश श्रद्धा भाव से लगे श्री संजय पांडे जी एवं परोक्ष अपरोक्ष रूप से इन गवाक्षों कलरों पर वृक्षों से हमारे देवी देवता पूर्वजगण जो अदृश्यमान होकर इस कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, सभी को प्रणाम करते हुए आइए एक 5 से 6 मिनट में भगवान की स्तुति, भगवान की प्रार्थना, जिसे हम लोग मंगलाचरण के नाम से जानते हैं, उसको बड़े ध्यान से ध्यान करते हैं, स्तुति करते हैं। फिर थोड़ी परमात्मा की चर्चा हो सकेगी। देखिए, हम यहां पर यह अपेक्षा लेकर आए थे, ये सब जो हमारे साथ टोली है, जब व्यासपीठ पर हमारा यजमान 1 रुपए का सिक्का निकाल के चढ़ाता है तो लोग चकबक चकबक देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। अरे भाई, ये बॉम्बे नहीं है, दिल्ली नहीं है, कलकत्ता नहीं है, बड़े बड़े सेठों का नगर नहीं है। ये ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अर्थ से भले से विपन्न लोग होंगे, लेकिन सेवरी बहुत सुंदर उदाहरण दिया हमारे आदरणीय संचालक महोदय जी ने, किस भाव और हमारे भगवान, हमारे ठाकुर जी, हमारे श्री राम प्रभु, हमारे हनुमान प्रभु, ये सब सारे जो भी देवी देवता हैं वो पैसे के अधीन नहीं हैं, वो भाव के अधीन हैं। श्री रामचरितमानस में पूज्य संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा भी, भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा यतन। अगर भगवान पैसों के बस में आते रहते तो आज टाटा के, बिरला के, अडानी के, अंबानी के द्वारपाल बन के खड़े होते। भगवान आंध्रा में एकदम जंगल में सेवरी के जूठे बैर खाने न जाते। इसलिए भगवान तो भावना के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। जो इस पूरे क्षेत्र में, चाहे वो लीलासी का ये जो पूरा ये क्षेत्र है, एक उधर ही है, धनबाद है, उधर नोडिहा है, जहां जहां मैं आया हूं, ये सारा क्षेत्र भाव का है। इसलिए यहां पैसा लेने नहीं आए हैं, यहां भाव के बीच, इनके बीच में परमात्मा ने 7-8 दिन जीवन बिताने का अवसर दिया है। आज मैं जब 5 बजे भोर में टहलने के लिए निकला तो महुआ के पेड़ों में जो नए पत्ते आए हैं, अभी उसमें फल नहीं आए हैं, अभी उसकी सुगंध आ रही है। कभी 5 बजे की सुंदर प्यारी हवा जो आज सुबह मिली, वो करोड़ों रुपया देने पर भी दुनिया में उपलब्ध नहीं है। इसलिए यहाँ का जो प्रकृति है, जो स्वच्छता है, जो पवित्रता है, जो भावना है, जो निर्दोष चेहरे हैं, जो भोले भाले लोग हैं, उनके बीच में जो रहने का अवसर मिला है, ये करोड़ों रुपए व्यय करने पर भी नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ के सभी ऐसे लोग जो यहाँ पंडाल में विराजित हैं अथवा जो इस क्षेत्र में निवास करते हैं, उनको मैं सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुगबानी के आधार पर प्रणाम करता हूँ। और उनकी शुद्धता, निर्मलता, निर्दोषता, ऐसे भी भोलापन उनके चेहरे का बना रहे, स्वस्थ आयु आरोग्य सुदीर्घायु बने। इसी भावना, मंगलमयी भावना के साथ आइए हरि रसाना छंद साम भी
कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की जय हो। प्रेम से बोलिए वीर बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। चरण सरोज निज मन मुकुट सुधार कर्ण हो रघुवर विमल यशु दायक फल के तुमिरो पवन कुमार कल बुधि जाते हो कले एक घड़ी आधी घड़ी आज में बुनिया तुलसी संगत साथ की हरे कोटि अपना भगवान को छाड़ के आयो तेरे द्वार जनक राज की नार मेरी ओर निहार राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जन्म जन्म मोहिनी जियो वृंदावनवा जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी किशोर प्रभु जय जय माखन चोर। सबकी बाणी से राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे सबकी वाणी से परमात्मा का नाम चाहिए राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद
राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। सादर शिव ही नाई अवमाता सादर शिव ही नाई अवमाता परनहु बिसर राम गुण गाता परनहु बिसर राम गुण गाता जय जय गिरिवर राधे किशोरी जय जय गिरिवर राधे किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गज बदन चलानन माता जय गज बदन चलानन माता जगती जननी मेरी दुख दाता जगत जननी मेरी दुख दाता सादर शिव ही नाई अवमाता हो बिछद राम गुण गाता सादर शिव ही नाई अवमाता सादर शिव ही नाई अवमाता। प्रेम से बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो उमापति महादेव की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो आज के आनंद की जय हो कुदरी के डीह बाबा की जय हो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मैं आदरणीय संचालक जी से यह आग्रह करूंगा कि अपने बीच में जो विशिष्ट अतिथि आए हैं उनका परिचय सम्मान करा दें, क्योंकि बहुत दूर से जो लोग आए हैं, कोई दुद्दी से, कोई सोनभद्र से, कोई शक्तिनगर से, कोई रेणुकूट से, यहाँ समापन 7:30 बजे आरती होगी, इसलिए तब तक रुकना फिर यात्रा करना, इसलिए प्रारंभ में ही उनका परिचय स्वागत हो गया रहेगा, तो किसी भी समय जब अपनी इच्छा होगी वो जा सकेंगे। इसलिए आदरणीय संचालक जी से मेरा निवेदन है, श्रीमान मनोज जी से, कि ऐसे आए हुए अतिथियों का स्वागत परिचय कराने की कृपा करें। श्री राधा रमन हमारे सिविल बार एसोसिएशन दुधी के सचिव रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम दायित्वों का आपने निर्वहन किया है। वर्तमान में आप प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के दुद्धि मंडल के संयोजक हैं श्री शिवशंकर गुप्ता जी, श्री दयाशंकर गुप्ता जी एडवोकेट, आप महामंत्री हैं घोरावल बार एसोसिएशन के, आपका भी अभिनंदन है। और
श्री राजेश गुप्ता जी, व्यापार मंडल के आप जिलाध्यक्ष हैं। एक बार राजेश गुप्ता जी का तालियों से हम सब सम्मान करेंगे और राजेश गुप्ता जी यहाँ मंच पर पधार कर व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री प्रेमचंद गुप्ता जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बभनी, आपका भी आगमन हुआ है। मैं चाहूंगा कि यहाँ इस कथा पंडाल में उपस्थित सभी अतिथि हमारे लिए श्रेष्ठ हैं। मैं आप सबका आदर अभिवादन करता हूं और यहाँ उपस्थित सभी श्रोता बंधुओं से आग्रह करूंगा कि सभी अतिथियों के लिए एक बार जोरदार तालियों से आप सब सम्मान कर ले। तत्पश्चात हम सब पुनः कथा की ओर। हमारे महाराज जी कथा के जिस आपने बताया भी था, उसी को मैं उद्धृत करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा कि मैं है अमित सामर्थ्य मुझ में, है अमित सामर्थ्य मुझ में, याचना मैं क्यों करूंगा, है अमित सामर्थ्य मुझ में, याचना मैं क्यों करूंगा, रुद्र हूं विष छोड़ मधु की कल्पना मैं क्यों करूंगा। ऐसे महाराज जी के लिए हम सब एक बार जोरदार तालियों से आपका सम्मान आदर अभिवादन करते हुए और आपके कथा प्रवचन में जो हम लोगों ने ये छोटी सी विसंगत की है, इसके लिए क्षमा याचना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। आइए, ऐसे सभी जो सुदूर क्षेत्रों से चलकर आए रामकथा रस रसिक हैं, उनको किसी भी समय जाने की अनुमति रहेगी व्यासपीठ से। इसलिए बिना संकोच अपनी सुविधा के आधार पर वो अपनी योजना बनाएंगे। हम लोग आइए कथा में प्रवेश करें। कल हम लोगों ने इसी पंडाल में भगवान की कथा क्यों करानी चाहिए, किन कथा सुनना ही आवश्यक क्यों है, किन किन लोगों ने कथा सुना तो क्या क्या हुआ, और चाहे प्रहलाद हो, चाहे सुखदेव जी हो, चाहे वाल्मीकि जी हो, चाहे भगवान हो, चाहे स्वयं नारायण हो, और चाहे सेवरी के पूछने पर हमारे राघव सरकार हैं, कथा के बारे में क्या कहा और भगवान के सुंदर राम नाम से क्या हमको मिलता है, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। आज आइए श्री रामचरितमानस में एक सुंदर झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं। एक ऋषि का परिचय करा रहे हैं जो कि प्रयाग में रहते हैं। आज कथा यहीं से प्रारंभ हो रही है। क्या कहा? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हि राम परहते अनुरागा, जिन्हि राम परहते अनुरागा, तापस समय ब्रह्म दया निधान, तापस समय ब्रह्म दया निधान, परमारथी पथ परम सुजान, परमारथ पथ परम सुजान, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। ये दो चौपाई से ध्यान में आता है।
भरद्वाज एक ऋषि हैं, बसई माने रहते हैं। प्रयाग जो आप जानते हैं जहां भी कुंभ लगा था, माघ मेले में सब लोग जाया करते हैं। जिन्ह माने जिनको, राम पद माने हमारे राघव जी का पाद पद्म, अति अनुरागा माने बहुत प्रेम रखने वाले हैं। ये पहली चौपाई। दूसरी कहा तापस यानी तप करते हैं। यम नियम जो अष्टांग योग है प्रत्याहार समाधि तक, इसके पोषक हैं। 8 गुण हैं इनके। तापस, समदम, दया निधाना, परमारथ पथ, परम सुजाना। लेकिन आज लाखों लाखों वर्ष गाए जा रहे हैं बाद कुदरी में। क्यों? प्रयाग में रहते हैं इसलिए। ये पहला गुण क्या है? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, प्रयाग में रहने के लिए। अच्छा, ये प्रयाग क्या है एक बात समझ लीजिए। प्र माने विशेष, याग माने यज्ञ। जब किसी के जीवन में विशेष यज्ञ हुआ करता है तो उसे प्रयाग कहा करते हैं। तो विशेष यज्ञ क्या है? कहा जिनके जीवन में कर्म भी, ज्ञान भी, वैराग्य भी, तीनों का संगम हो जाए उनकी हृदय में, तो समझ लेना वो प्रयाग बन गए। जीवन का उद्देश्य प्रयाग बनना ही है। वहां ज्ञान के रूप में सरस्वती हैं, भक्ति के रूप में कौन है? राम भक्ति जह सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। भगवती सुरसर यानी गंगा मैया वहां भक्ति की प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और कर्म रूपी कालिंदी यमुना है। जहां तीनों का संगम है वो प्रयाग कहलाता है। लेकिन प्रयाग है कौन? आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि प्रयाग स्वयं हमारे बूढ़े महादेव हैं, भोले बाबा हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। ये जो महादेव हैं वही प्रयाग हैं। कहा महाराज आप कैसे जाने कि महादेव ही प्रयाग हैं? कहा जब हमारे राघव जी, हमारे राम भगवान, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी प्रयाग में गए तो उनके साथ भरद्वाज ऋषि प्रयाग का परिचय करा रहे हैं। कहा ये कौन है? देखत श्यामल गौर हिलोरे। एक तो श्याम श्याम है, एक थोड़े से गौर हैं, एक सफेद हैं। ये 3 नदियां इसमें कौन है? तो परिचय कराते हैं। गंगा है, एक जमुना है, एक सरस्वती है। लेकिन महाराज ये त्रिवेणी है। त्रिवेणी के अधिष्ठात्र देवता महादेव हैं। कहा कैसे पता? कहा प्रयाग के जो मीत हैं, माधव मीत। तो भगवान शंकर के मित्र कौन है? भगवान विष्णु। माधव माने भगवान विष्णु। कहा इनके पत्नी का नाम क्या है प्रयाग के? कहा श्रद्धा प्रिय नारी। इनके पत्नी का नाम श्रद्धा है। मंगलाचरण में कहा भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। इसलिए भगवान शिव की पत्नी का नाम पार्वती श्रद्धा है, इसलिए प्रयाग के भी पत्नी का नाम श्रद्धा है। कहा माधव मीत श्रद्धा प्रिय नारी। कहा इनका सचिव कौन है? कहा भगवान का सचिव कौन है? महादेव का। कहा कि नंदी। तो कहा सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी। और बैल है, बैल सत्य का प्रतीक है। तो नंदी जिसका सचिव है, भगवान विष्णु जिनके मित्र हैं, पार्वती श्रद्धा विश्वास रूपिणी जिनकी पत्नी है, अर्थात महादेव। इसलिए आप जब प्रयाग में जाएंगे तो बेणी माधव, गोविंद माधव, त्रिवेणी माधव इतने आपको मिलेंगे आज भी वहां प्रयाग में। और आपको मैं बता दूं कि वो जो प्रयाग है वहां 1 महीने माघ मकर गति रवि जब होई, जब सूर्य मकर में जाया करता है तो तीर्थ पति आव सब कोई। सारे लोग कहां पहुंचा करते हैं? तीर्थपति यानी प्रयागराज जो तीर्थों का राजा है वहां पहुंचा करते हैं। एक बात समझने की है मेरे प्यारे, इसलिए 1 महीने माघ के महीने में संपूर्ण जहां भी 12 ज्योतिर्लिंग है, अपरोक्ष रूप से जैसे भगवान का जन्म जब अयोध्या में होता है तो बाबा ने लिखा कि तीर्थ सकल तहां चलियावे, वैसे ही 1 महीने में माघ मकर गत रवि जब होई
तीर्थ पति आव सब कोई। 12 ज्योतिर्लिंग भी माघ में होता है, प्रयाग में। इसलिए ध्यान रखना, सारे लोग कल्पवास क्या कर, कल्पवास का क्या मतलब हुआ? महीने भर वही साधना करते हैं, तापस समदम दया निधाना। जो भरद्वाज ने आचरण स्थापित किया, हम 1 महीने जाकर वहां करते हैं, उसी को कल्पवास नाम दिया। और एक बात और समझने की है, यहाँ भोले भाले लोग, निर्दोष चेहरे वाले लोग बैठे हैं। हमारी स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, निर्दोष ममतामयी चेहरा लेकर बैठी हुई संपूज्या माताएं, ये समझ ले, मैं नहीं जानता कि क्या राजनीति होती है, कैसे पुल बनाया जाता है, कैसे सड़क बनाई जाती है, कैसे गिट्टी बालू सस्ता किया जाता है। ये जाने लोग जो राजनीति करने वाले हैं, उसका क्या असर होता है, क्या परिणाम आता है। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, सबका अपना गुण है। अगर आप हमको राजा बनाएंगे तो हम अपना काम करेंगे, इनको राजा बनाएंगे आदरणीय राधे श्याम जी को तो ये अपना काम करेंगे। सबको जैसे राजा बनाएंगे, वैसे जब साधु को राजा बनाएंगे तो साधु सार सार को गई रहे, थोथा दे उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव। आपने साधु को राजा बनाया तो उत्तर प्रदेश के नक्शे में न इलाहाबाद रहने दिया, न फैजाबाद रहने दिया, पुनः तीर्थराज प्रयाग कर दिया, अयोध्या धाम कर दिया। ये साधु का काम है। ये जो माताओं की तालियां बजी हैं, ये साधु के महत्व को जानने वाले लोग उन्होंने ताली बजाया है। इसलिए हमारे शास्त्रों में, पुराणों में कहीं न फैजाबाद लिखा है, न प्रयाग लिखा है। मेरे मित्रों, केवल एक बात लिखी गई है, वो प्रयाग लिखा है, इलाहाबाद कहीं नहीं है। को कही सकत प्रयाग प्रभाव, श्री रामचरितमानस में भी और अयोध्या के बारे में लिखा गया कि जहां कभी युद्ध नहीं होता वो अयोध्या है, और जहां कभी वध नहीं हुआ करता वो अवध है। बाबा ने परिचय किया, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वहां भी अवध का ही नाम आया, फैजाबाद और इलाहाबाद नहीं। इसलिए इस साधु राजा के लिए एक बार जोरदार ताली करिए, जिन्होंने माथे पर लगा हुआ कलंक इलाहाबाद और फैजाबाद मिटा दिया। बोले राघवेंद्र सरकार की। ऐसे तीर्थराज प्रयाग में बैठकर भरद्वाज ने याज्ञवल्क से आज कथा पूछ रहे हैं। ये याज्ञवल्की कौन है? याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, सादर चरण रोज पधारे, सादर चरण रोज पधारे, अति पुनीत आसन बैठारे, अति पुनीत आसन बैठारे, याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी। याज्ञवल्की ऐसे ऋषि हैं जो परम विवेकवान है। वो हैं, उनके चरणों में आज माथा टेक कर याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी, उनके पैरों में माथा टेक के बोले, हे गुरुदेव, मुझे ना राम कथा सुनाइए। जैसे हमारे एक कुदरी के लोग हैं, सारा काम निवृत्त करके 3 बजे की सूचना थी, 3 बजे पंडाल में उपस्थित थे। इसी भावना को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसे ही तो मैं मां शेवरी ने तप किया होगा, कहीं भी घर नहीं दिखाई देता, एकदम बन ही
इसमें कितनी सुंदर प्रातः काल सुंदर महुआ के जब उस वृक्ष में जाइए, कैसी सुगंध आती है, कैसी सुंदर हवा। इस बीच में आप भोले भाले लोग जो यही हैं, जिसे भगवान बहुत प्रिय हैं, भगवान जिसे बहुत लाड किया करते हैं, ऐसे ही जैसे आप आज कथा सुनने के लिए आए हैं ना भगवान की, वैसे ही भरद्वाज ने कहा, हे गुरुदेव मुझे कथा सुनाइए भगवान की। मैं नहीं जानता कि राम कौन है। एक राम अवधेश कुमारा, भय रोष रन राम न मारा। एक राम जाहि जपत त्रिपुरार, महादेव जपते हैं। एक राम तारकासुर, जो कभी आप जाएंगे जब वैष्णो देवी, तो जालंधर नाम का एक जंक्शन पड़ता, वहां जालंधर, उसको वो भी रावण कुंभकर्ण हुआ, उसको भी भगवान मारने के लिए आए राम रूप में ही। ऐसे सब राम एक ही हैं कि अपर को अलग अलग हैं। प्रभु मुझे बताइए ना, हैं? भगवान याज्ञवल्क्य मुस्कुराए, कहा धन्य हो भरद्वाज, आप इतने ज्ञानी हो के, परम सुजान हो के, परमार्थ पथ के पथिक होकर मानव प्रश्न किन्ह अति मूढ़ा, इतने मूर्खतापूर्ण प्रश्न कर रहे हो। तुम सामान्य नहीं हो, तुम ज्ञानी हो। भरद्वाज ने कहा प्रभु मैं ज्ञानी नहीं हूं, मेरा जीवन जा रहा है, पृथ्वी पर हम क्यों आए हैं, करना क्या है भूल गए हैं प्रभु, इसलिए हमको ये जीवन जा रहा है। अब परमात्मा की कथा सुनकर के ही जीवन बचाया जा सकता है। अगर हम भगवान का नाम नहीं लिए, भगवान की कथा नहीं सुने, तो हमारी व्यथा मिटेगी कैसे, है? और हम भाग रहे हैं पैसे की ओर, रुपए की ओर, मकान की ओर, गाड़ी की ओर, मोबाइल की ओर, प्रदूषण की ओर। सब यही बेटा बेटी पत्नी मेरे मित्रों यही छूट जाएगा, हमारा यहां आना असफल हो जाएगा। तो मानव जीवन अगर सफल बनाना है मेरे प्यारे, तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, भरद्वाज कह रहे हैं कि ये जिंदगी का क्या भरोसा है, ये कब छूट जाए, कब रहे। इसलिए अब हम इस जिंदगी का भरोसा न करके भगवान की मुझे कथा सुनाइए प्रभु, क्योंकि ये अहल महल अटारी सोना चांदी ये सब यहीं छूट जाएगा। ये छोटी सी जिंदगी है, क्या कहते हैं, भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी का, हमारे और आपके जीवन में भी यही है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी। सब गाइए, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, हो साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं किसी का, वो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का।
जाएगी चलते चलते हो सांस रुक जाएगी चलते चलते हो तम्मा बुझ जाएगी जलते जलते सांस रुक जाए हो चलते चलते हो सांस रुक जाएगी चलते चलते हो दम निकल जाएगा आदमी का दम निकल जाएगा किसी का क्या भरोसा है जिंदगी का ये हो मीठी मीठी ताली जय हो मुन्ना जी ना रहे हम मोहब्बत रहेगी दास्तां सारी दुनिया करेगी दास्तां सारी दुनिया करेगी ना रहे हम मोहब्बत रहेगी दास्तां सारी दुनिया करेगी हो दास्तां सारी दुनिया कहेगी नाम रह जाएगा आदमी का नाम रह जाएगा आदमी का साथ देती नहीं ये किसी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का जय हो जय जय एकदम सदा के बोलिए मिश्रा जी सदा के जय जय कल आ जाएगा बढ़िया वाला जय 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 शर्मा जी दुनिया है हकीकत पुरानी चलते रुकना है इसकी रवानी चलते रुकना है इसकी रवानी दुनिया है हकीकत पुरानी चलते रुकना है इसकी रवानी चलते रुकना है इसकी रवानी वो फर्ज पूरा है वो बंदगी का फर्ज पूरा है वो बंदगी का साथ देती नहीं है किसी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी
अंत में साधक कहता है कि हम काम पूरा करो बंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, बंदगी का काम कब पूरा करेंगे भाई। 7 साल पहले कुदरी में कथा हुई थी, आज 7 साल बाद हो रही है। ऐसे बहुत लोग होंगे जो छूट गए होंगे, लेकिन मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं आपको, एक विक्षिप्त बिटिया जो उस समय भी रो रो करके कथा सुनती थी, उसे कथा में कोई भेजता नहीं है, और आज भी यहां अपना साड़ी वाड़ी पहन करके आके बैठ जाती है। जरा खड़ा हो जाओ बेटी, जरा खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, छोटी खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, थोड़ा सा खड़ी हो जाओ। ये जोरदार ताली इसके लिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ रानी बिटिया, बैठो। इसके अंदर आत्मा जो है ना, वो किसी परमहंस की है। बस इस बार जो शरीर मिला है ना, वो बस ऐसे भटक रही है। 7 साल पहले भी ये नृत्य करके सुना करती थी, और 7 साल बाद भी इसके घर वाले पड़ोस वाले कहते महाराज जी पागल है, अरे पागल है, इसके अंदर कितनी बड़ी परमहंस की आत्मा है। वो तो जड़ भरत ने अपने को क्या किया, पागल घोषित किया घर वालों के लिए कि मैं पागल हूं, निठल्ला। तब जाकर के घर वालों ने कहा जाओ तो किसी काम का नहीं, तब संन्यास लिया ना। तो शरीर ये होगा थोड़ा इसका है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा बैठी है ना, रो रो के हंस हंस के कथा सुनती है। इसके जो अंदर भगवान बैठे हैं उसको मैं प्रणाम करता हूं। जय। सामान्य बिटिया नहीं है, इस बार भटक गई है, कोई कर्म हो गया होगा ऊंचा नीचा। अगली बार देखिएगा आप इसको, अब इसके जो कर्म भोग हैं वो समाप्त हो रहे हैं, धीरे धीरे इसके जीवन के परिष्करण आ रहे हैं। मुझे जब ये दिखी, मैं इसे बहुत लाड करता हूं। मेरा ब्रसलेट इसे मैं राजयोग लिख दूं। बड़ी भावना से कथा सुनती है, और उतनी दूर से, यहां से 4 किलोमीटर दूर रहती है, 5 किलोमीटर पैदल चलकर यहां आती है। ऐसे कोई भी कपड़ा पहने, लेकिन कथा में आते समय साड़ी पहन के आती है। इसकी भावना देख, एक संस्कार अपने को ठीक करती है, जितना उसको ज्ञान है अपने मर्यादा के अंगों को ढक के आती है, इतना ज्ञान है। हैंडपंप पर बाहर स्नान करती है, बाथरूम नहीं है, वहां भी मर्यादा का पूरा ध्यान रखती है। तो अंदर तो भगवान सबके न बैठे हैं वो है, तो इसके अंदर जो परमात्मा है, ये बड़ी ऊंची बात है। हम भाषण कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन सब में भगवान दिखने लगे ना, समझ लेना कि प्रभु की कृपा हो रही है। जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो प्यार ही तो है, कि सबके अंदर भगवान है ना। जैसे कहा घट घट में राम, या सीता समानीता आत्मा रामो विराजते हैं। जहां भक्ति होती है वहां परमात्मा होता है। सीता मैया क्या है, भक्ति है। तो या सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। जिस दिन हम सब में कुछ, भाई नामा यही के तो थे, छत्तीसगढ़ के नामा यही छत्तीसगढ़ के थे। चूल्हे वाली जैसे रोटी आप बनाती है ना, वैसे तालाब, नामा तालाब कभी जाके दर्शन करना छत्तीसगढ़ में, वही चूल्हे में रोटी बना रहे थे। अभी 2 ही रोटी बनाए थे कि दोनों कुत्ता आया, पकड़ा और लेके भागने लगा। नामा तो परम भागवत थे ना, घी की कटोरी लेके दौड़ पड़े, अरे नारायण ये सूखी रोटी कैसे खाओगे, घी ले लो, घी ले लो प्रभु, कैसे खाओगे। दौड़े। ये जो अरहर आप बोए हैं, रहर, जब ये कटती है तो इसमें नुकीले नुकीले किल रह जाते हैं जमीन में, जिसे हम लोग कहीं खूटी कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं। उसी अरहर की कटी हुई खेत से नामा दौड़े। जब पैरों में अरहर के जो बचा हुआ वो होता है, वो जब फंसा, फट गया पैर, खून निकल आया, कटोरी गिर गई, गिर पड़े नामा। जब गिर पड़े और कटोरी फेंक गई,
तब उसी कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए। कहा धन्य हो नामा, ले तो तेरा घी कहाँ है। उस गिरी हुई कटोरी में जो घी था उसे नारायण ने पोंछ पोंछ के खाया। तो भगवान तो भावना के भूखे हैं। जिस दिन हम सब में भगवान देखने लगेंगे, इस बिटिया में भी भगवान देखने लगेंगे, समझ लेना कि ठाकुर जी की कृपा हो गई है। हमको आए कितने दिन हुआ, ये जो चोला मिला है ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है हो। ये तो केवल रेलगाड़ी है, जहां जाना है वहां जाने के लिए ये मिला है। किसी को 50 साल का मिला है, किसी के 60 साल का मिला है, किसी को 70 साल का मिला है, किसी को 80, बस अब इससे ऊपर नहीं आज के कलिकाल में। तो ये जीवन अलॉटमेंट हुआ है 80 साल के लिए, 90 साल के लिए। हम दुनिया के तमाम वासनाओं में भटक रहे हैं। जिसके लिए आए थे फर्ज पूरा करो बंदगी का फर्ज कब पूरा करेंगे, साधक कहता है। इसलिए तुरंत याज्ञवल्क्य ने कहा तुम धन्य हो भरद्वाज, सुनो मैं तुझे भगवान की कथा सुनाता हूं। पूछा था हमारे राघव सरकार की कथा, क्या बोले? एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, मुझे अखिलेश्वर जानी, मुझे ऋषि अखिलेश्वर जानी, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। एक बार त्रेता युग की बात है। जैसे हम लोग कहानी सुनाते ना, एक थे राजा एक थे रानी, उनके 2 राज, ऐसे कथा सुना रहे हैं। एक बार हे भरद्वाज त्रेता युग की बात है। महादेव न कुंभज अगस्त ऋषि कहाँ रहते हैं? तमिलनाडु में तंजौर नाम का जिला है, वहां अगस्तवाड़ा नाम का तीर्थ है। महादेव कहाँ रहते हैं? कैलाश। भगवान की कथा सुनने के लिए 3500 किलोमीटर गए हो। बड़ी सुंदर कथा ये सिखाता है। संग सती जग जननी भवानी, जब आप कथा सुनने जाइए तो पति पत्नी दोनों जाइए, ये महादेव सिखा रहे हैं। क्योंकि कथा के सुंदर आचरण को जब हम सुन के आएंगे और अपने घर में लागू करेंगे, आचरण में लाएंगे, जब दोनों पति पत्नी रहेंगे तभी तो है। केवल पत्नी लेके आएगी तो पति नहीं सुना है, पति, इसलिए दोनों जाइए, ये महादेव कह रहे हैं। बड़ी सुंदर भगवान की कथा सुनी, भक्ति का प्रसाद लिया, आगे बढ़े। आपको पता है सती ने कथा नहीं सुना, जब आगे बढ़े कथा सुन करके आने लगे तो क्या देखा कि भगवान हमारे यही ठाकुर जी, सीता मैया का हरण हो गया है, अपने पत्नी के वियोग में प्रभु रो रहे हैं। भगवान महादेव ने कहा जय हो सच्चिदानंद, कैसी लीला कर रहे हो प्रभु। मां ने कहा भांग खा के आए हो क्या? देखिए मां ने चूंकि कथा नहीं सुना, दोनों लोग गए तो जरूर, लेकिन अब इनको भ्रम हो गया। जो कथा नहीं सुनेगा उसके जीवन में व्यथा शुरू हो जाएगी। हम लोग तो मनुष्य हैं, मां सती के जीवन में व्यथा शुरू हो गई। कहा कैसी बात करते हो, राजा के बेटे को प्रणाम कर रहे हो, ये भगवान नहीं हो सकते। फिर कौन है? कहा ये कोई अपने पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, ये सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं? सच्चिदानंद का अर्थ जानते हो कि भांग खा के आए हो? कहा मैं जानता हूं कि क्या अर्थ होता है। कहा सत माने जो कभी नाश न हो, चित्त माने जो कभी विकृत न हो, है? चित्त माने परमात्मा भी है।
आनंद घन इसीलिए कहा सत घन चित घन आनंद घन। जो है वो परमात्मा है, जहां दुख नहीं रहता, क्योंकि दुख को हरने वाला कौन है? हरि। इसीलिए कहा दुखानाम क्लेशानाम हरत इति हरि। तो ये भगवान है, हरि है, ब्रह्म है, इन्हें हे सती प्रणाम करो। कहा मैं आप जैसा भांग खा के नहीं आई हूं, मैं इन्हें प्रणाम नहीं करूंगा। महादेव ने बहुत समझाया, अरे जिसे हे देवी, जब आप विष्णु सहस्त्र नाम भूल गई थी, जब कहीं की देर हो रही है, तो मैंने आपको इन्हीं का नाम बताया था, श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम बरानने। बरानने माने सुंदरी। हे सुंदरी, हे प्रिय, केवल 6 बार राम राम कहने से 1000 विष्णु के सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम के बराबर फल प्राप्त होता है। मैं ये वही राम है जिसे दिन भर में माला में जपता हूं, ये यही नाम राम है जिसे मुनि लोग जपते हैं, ये वही राम है जिसे सिद्ध लोग जपते हैं, ये वही राम है जिसे हंस परमहंस जपा करते हैं। मां को विश्वास नहीं हुआ, तब बाबा ने बड़ी सुंदर पंक्तियों में समझाया। क्या कहा? मन धीर जोगी से की समिति के और कथा समिति के कोषाध्यक्ष जी डॉक्टर ललन गुप्ता जी पूज्य महाराज जी का माल्यार्पण करना चाहते हैं, वो आ जाए मंच पर। ललन जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो घर जाना चाहते हैं, क्योंकि कोषाध्यक्ष हैं इसलिए कोष लेके आए हैं, तो चाहते हैं कि व्यासपीठ पर उसे चढ़ा दें। जय हो ललन गुप्ता जी, जय जयकार हो आपकी। लल्लन जी कोषाध्यक्ष हैं भैया, यही सबको रुपया पैसा देने वाले हैं, इसलिए इनका स्वागत है। अभी गमछा दे दिया है, रुपया बाद में देंगे। तो गमछा इसलिए दिया है कि महाराज जी गमछा संभाल में रखे रखिए, इसी में रुपया बांध के ले जाइएगा। तो हमारे डॉक्टर मुक्तेश्वर जी कह रहे महाराज जी आप बांधिएगा, ले जाने का काम मैं करूंगा। ठीक है, ले जाने का काम आप ही करिएगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि एक बात समझने की है, महादेव आज समझा रहे हैं। समझिए, महादेव कौन है? सती के पति हैं।
आप भी समझ लीजिए, अगर पत्नी को पति नहीं समझा रहा है, समझा पा रहा है, तो दुनिया में कोई नहीं समझा सकता। भसुर समझाएगा, देवर समझाएगा क्या, ससुर समझाएगा क्या, देवरानी जेठानी समझाएंगी क्या, सास की बेचारी की बुरी हालत है वो समझाएगी, आज रोटी के लिए तरस रही है? कौन समझाएगा? पति के समझने में भी जब बात न आए तो समझ लेना अब ये देवी किसी से नहीं समझेंगी। एक विद्वान थे, वो कह रहे थे कि महाराज जी, दुनिया में सबसे कठिन अगर किसी को समझाना है तो पत्नी को है। तो इसका समर्थन आदरणीय मुन्ना शर्मा जी ने भी किया कि महाराज जी ठीक कह रहे हैं, पत्नी को समझाना बड़ा कठिन है। आप लोग समर्थन करते हैं कि नहीं? जो समर्थन करते हैं हाथ खड़ा करें। हे भगवान, पूरी जनता हाथ खड़ा कर दे। अब मैं इसके उल्टा कह रहा हूं, देखिए बूढ़े बुजुर्ग भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। पत्नियां देख लें ध्यान से, जो जो हाथ खड़ा किए हैं कि पत्नी को समझाना कठिन है, जब रात में रोटी के लिए जाएंगे तो बेलन लेके खड़ा रहना है। तुमने हम कह रहे थे कि समझाना अगर मैं इसके उल्टा कहूं कि पत्नी को समझाना आसान है, पति को समझाना कठिन है, तो मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूं। मैं छत्तीसगढ़ में यहीं आपके पास में भानु प्रतापपुर है, रायपुर से लगभग 400 किलोमीटर और आगे, एकदम जगदलपुर से और आगे। आदरणीय राधेश्याम जी हमारे साथ थे उस समय। आज के 13-14 साल पहले की घटना है। वहां कथा हो रही थी, लगभग 20,000 लोग कथा सुन रहे थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिस परिवार में मैं रुका था वहां पर एक मां अपने पति को समझा रही थी, एक पत्नी अपने पति को, वही मैं बता रहा हूं। शाम का समय था, 5 बजे। उस घर में एक बेटी थी जिसकी उम्र थी 11-12 वर्ष, एक बेटा था जिसकी उम्र थी 7-8 साल। स्कूल से बेटी आई और जो किचन में भोजन था थोड़ा खाई, खा पी करके दो तरफ से चोटियां करती थी, लाल लाल रिबन, बड़ी प्यारी लगती थी, नन्ही सी। पीछे से माँ के पीठ पर ऐसे लिपट के, गले में हाथ डाल के, मम्मी मम्मी मुझे एक बात कहनी है आपसे। माँ ने कहा क्या बात है बेटा, कहो। कहा पापा के बारे में कहनी है। कहा पापा के बारे में क्या कहना है बेटा, कहो। कहा मम्मी हमें बहुत दिन से कहने के लिए सोच रहे थे, लेकिन मैं बहुत डरती थी कि आप डांटेंगी, लेकिन आज मैं कहूंगी। क्या बात है बेटा बताओ। कहा मम्मी ना, सुबह के जो पापा हैं वो बहुत अच्छे हैं। जब नहा के धो के यहाँ चंदन लगा के हमारे सर पे हाथ फिराते हैं, बाबू का गाल भी ऐसे ऐसे करके जाते हैं, तुमको भी बड़े प्यार से देखते हैं। तो ठीक तो है बेटा। कहा लेकिन नहीं, जब वही पापा शाम को लौटते हैं ना, तब लाल लाल आंखें अपने पैरों पर लुढ़कते हुए, डगमगाते हुए आते हैं, तो तुम्हारी भी चोटी पकड़ के तुमको गालियां देते हैं, हमको भी गुस्से से देखते हैं। बाबू कहा अब बच्चे बड़े हो गए हैं। कल बेटी कह रही थी, क्या कह रही थी, यही कह रही थी कि सुबह वाले पापा बहुत अच्छे हैं, रात वाले पापा बहुत गंदे हैं। ए जी, अगर हम आपसे विनती करती हूं, अब ये सब छोड़ दीजिए, बहुत हो गया। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों को स्कूल में बच्चे ताने मारते हैं कि तुम्हारा बाप तो शराबी है, नशेड़ी है, तो आप नहीं छोड़ सकते। अब बहुत हो गया, अब उम्र हो रही है, अब ये सारी दुर्गुण छोड़ दीजिए नाथ। पत्नी समझा रही थी। पति समझते हैं क्या पत्नी के समझाने पर? है हाथ तो उठा दिए कि पत्नी को समझाना बड़ा कठिन है। जो पत्नी समझाती है तो आप समझते हैं क्या? घर का तावा, चिमटा, चकला, बेलन, हाय रे नशा। हम इतने दीवाने हैं उस नशे के, घर में हमारे भोले भाले बच्चे भूखे रह जा रहे हैं।
हमारी पत्नी जिनके कंधों पर मेरा दायित्व है, इतना पैसा मिलता है कि हम उनको रोटी खिला सकें, लेकिन हम केवल उसके आदती हो गए हैं। इसलिए वो जरूरी है, हमारे बेटी को, हमारे बच्चों को, हमारे पत्नी को भोजन मिले न मिले, तो आप समझते हैं क्या? इसलिए ध्यान रखना एक बात, जो पत्नी मिली है, जो पति मिले हैं, जो पुत्र मिले हैं, जो पुत्री मिली है, जो ये किसने दिया है? कुदरी में जन्म होगा इस जंगल में, ऐसे माँ के पेट में आएंगे, ऐसी पत्नी मिलेंगी, ऐसे पति मिलेंगे, ऐसे बेटा मिलेंगे, ऐसे बेटी मिलेंगे, ऐसे माँ का कोख मिलेगा, ऐसे पवित्र धरती पर जन्म होगा। इसका हमने फार्म डाला था क्या? ये तो हमारे कर्मों के फल के आधार पर मिला न हो, हैं? इसलिए ध्यान रखना, जो मिला है क्या है? ये भगवान का प्रसाद है। अब भगवान का प्रसाद कहां रखा जाता है? जब प्रसाद मिलता है तो तुरंत हम लोग सर माथे लगाते हैं। तो जो मिला है, चाहे काने मिले हैं, चाहे कुबड़े मिले हैं, गुस्से वाले मिले हैं, चाहे काली मिली है, चाहे गोरे मिले हैं, चाहे गुस्सी वाले, चाहे बेटा जैसा भी, ये भगवान के सब प्रसाद हैं। इस बार हमारी पुण्याई इतनी थी, ऐसे मिले, आगे और अच्छा चाहिए तो और पुण्याई बढ़ाइए, अगली बार अगर अच्छा चाहिए तो सत्कर्म करिए न जी, इससे काम नहीं चलेगा। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवित्ताम सारणिम तारणिम दृग संसारम, केवल इससे काम नहीं चलेगा, उसके लिए साधना करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। जो आपने पाया है, जो आपने बोया है, वही आप काट रहे हैं। प्लीज, अपने ही पापों का फल है, ये अपने ही कर्मों का फल है। यह न नियति का लेखा, अवश्य में भोक्तव्यम, कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्मः कोटि जन्म शतैरपि। ये अपने ही कर्मों का फल है भैया। ये बेटी, ये बेटा, ये पति, ये पत्नी, जैसे महादेव आज समझा रहे हैं, वैसे हम लोग भी अपने पत्नी को समझाते हैं, पत्नी पति को समझाती है, बेटे को समझाते हैं, बेटी को समझाते हैं, छोटे भाई को समझाते हैं, देवरानी को समझाते हैं, देवर को समझाते हैं, बिटिया को समझाते हैं। नहीं समझती है तो क्या करते हैं हम लोग? बैल कहा, हमारे यहाँ कहा, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषाणवीन। जो लाठी उठा करके दंड देते हैं बेटे को, बेटी को, पत्नी को, वो बिना पूंछ के पशु हैं। बस पूंछ भर नहीं है, भगवान ने 2 पैर दे दिया है, कहा पशु भी नराणाम, वो नर रूपी पशु हैं। जितना हो सके प्यार दोनों भाई, चुभता है चुभने दो, यही तो फिर दूसरे में तुम्हारे में अंतर क्या है? लठ मत उठाइए, लठ उठाने के अधिकारी आप नहीं हैं। खूब समझाइए, समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो महादेव एक सूत्र बता रहे हैं, उसी सूत्र का अवलंबन लीजिए, क्योंकि महादेव उसी सूत्र में जीते हैं। इसलिए प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम है। कभी बीपी नहीं होती, कभी शुगर नहीं होता, कहीं डायबिटीज नहीं होती, कहीं कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, कभी थायराइड नहीं होता, कभी भूत उनके सर पे नहीं आते, कभी आजकल एक तो महाराज जी वो आज मरीज आया था मेरे पास, सुबह 5 बजे मैं टहल के इधर से जा रहा था, तो आया, कहा इनके ऊपर तांत्रिक शक्तियां हैं। हमने कहा, शुक्ला जी भी मेरे साथ थे, तो हमने कहा कि यज्ञ मंडप पर कथा में भेजिए, वही कल्याण होगा। अरे परमात्मा की भक्ति समझाइए, न समझे तो महादेव सूत्र बता रहे हैं। क्या सूत्र है? कोई है कोई जो राम रचिया, कोई है कोई जो राम रचिया, तो करत है राम जाता, तो करत है बढ़ावा, कोई है
सोई जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावे शाखा। जो परमात्मा ने पहले से रचना बनाया है ना, होना वही है। क्रोध करके, आवेश करके अपनी बीपी क्यों बढ़ा रहे हो? हार्ट अटैक को निमंत्रण क्यों दे रहे हो? हीमोग्लोबिन क्यों बढ़ा रहे हो? भाई, क्रोध से शारीरिक कोशिकाओं पर इतना साइड इफेक्ट पड़ता है कि अगर आदमी बहुत क्रोधी है तो जिसको 100 वर्ष में जीना है वो 50 वर्ष में मर जाएगा। मुस्कुराते रहिए जब आप हंसते हैं ना। इसीलिए बड़े बड़े शहरों में आजकल लाफिंग सेंटर, हंसने का केंद्र खुला है। फीस कितना है? 25,000 रुपये महीने हंसाने का। बिना पैसे के हंसिए ना, घर में प्रसन्न रहिए तो जो वाल है, जो सब कोशिकाएं हैं, खिल उठेंगी हंसने से। दिन में एक बार हंसना, डॉक्टर से दूर रहना, खुल के हंसना। अब हम लोग रामदेव आए हैं तो हंसा हा 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 हा, ऐसे नकली हंसी हंसाते। नकली हंसने हा हा तो कर लेंगे, लेकिन कोशिकाएं कैसे खिलेंगी जब अंदर से हंसी आती है। इसलिए प्रसन्न रहिए, मुंह मत बनाए रहिए, संकेतों से प्रश्न वो उनसे बात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्या उनसे कर रहे तो। हमारा छोटा सा भी परिवार है 6-7-8 लोगों का, वहां भी नहीं प्रेम दिखता। मैथमेटिक्स चलता रहता है, उसको काटो, उसको छांटो, उसको करो। अरे प्रेम भाई है क्या? जिस दिन डिपार्चर हो जाओगे, मैं नहीं जानता, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, मुझको बहुत याद आओगे। परिवार किसे कहते हैं? जो साथ रहे वही तो परिवार है। आज 15 सालों से यही लोग तो मेरे साथ हैं, यही मेरा परिवार हो गया है। ऊंच नीच कहां नहीं होता, समझ चाहिए। समझ के द्वारा आप जिसके साथ ज्यादा समय बिताते हैं वही तो आपका अपना है, वही तो आपका धीरे धीरे परिवार, मित्र भाव, सुख दुख का साथी। आपके संकट हुआ, आपका कोई मित्र संगीत का टीम एक बांदा का, कोई चित्रकूट का है, कोई वृंदावन का। चित्रकूट वाले ने वृंदावन वाले को फोन किया, सतना वाले को जो सीधी जिला का है, ए भैया जरा 10,000 रुपए लगा देना अकाउंट में, अभी आवश्यकता है, 2 महीने बाद दे दूंगा। तो अतर्रा वाले को सीधी वाले ने लगा दी, सीधी वाले को अतर्रा। तब समझ में आया कि प्रेम है। क्यों डॉक्टर साहब? ऐसा प्रेम चाहिए। कहा हो यही सोई जो राम रखी राखा, को कर तरक बढ़ावे शाखा। तो केवल विचार करके दुनिया को तो उपदेश दे रहे हो, व्यक्तिगत जीवन में नहीं है। माँ को बहुत समझाया, लेकिन पति के कहने पर भी उनको बात समझ में नहीं आई। वो भगवान की परीक्षा लेने गई और सीता का रूप धारण कर लिया। और जब ये बात महादेव को पता चली कि इन्होंने सीता का रूप धारण किया है, उसी क्षण शिव संकल्प की नमन माहे, सरस्वती भेंट मोहनाहे, सरस्वती भेंट मोहनाहे, सरस्वती भेंट मोहनाहे, सरस्वती भेंट मोहनाहे। इस शरीर से अब आपसे मुलाकात नहीं होगी। यह मन में संकल्प लिया, वाणी से नहीं बोले। नीचे की चौपाई पढ़िएगा आप लोग, सुधी श्रोता बैठे रामायण पढ़ने वाले। नीचे लिखा, यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तबहु न कहे शंभु आराती। सती मुस्कुरा के पूछी, हंस के पूछी, गुस्सा होके पूछी, नाराज होके पूछी, आंसू बहा के पूछी, लेकिन महादेव ने नहीं बताया। क्या कहा महादेव ने? हे सती, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ये पुष्पों की वर्षा क्यों हो रही है प्राणनाथ? ये ढोल मृदंग सहनाइयां देवता क्यों बजा रहे हैं? आपने कोई प्रतिज्ञा किया, संकल्प लिया क्या? कहा नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। कहा क्यों? कहा मैं कड़वा पीता हूं, कड़वा उगलता नहीं, इसीलिए प्रसन्नाननम नीलकंठम दयाल। जैसा आप जानते हैं, आगे कैलाश गए और कैलाश के बाद जब पिताजी के यज्ञ का समाचार मिला, फिर भी महादेव ने समझाया कि मुझको नहीं बुलाया है, केवल आपको बुलाया है, आप मत जाइए।
लेकिन नहीं नहीं, मेरे बाबूजी ने यज्ञ, मैं बाबूजी यज्ञ कर रहे हैं यही हरिद्वार कनखल में, मैं जरूर जाऊंगी। इनके पिताजी का नाम है दक्ष प्रजापति। जरा विचार करना, दक्ष प्रजापति ने आदेश किया है कि ध्यान रखना, कोई भी शंकर आए मेरा दामाद और मेरी बिटिया सती आए उससे बात मत करना। पूरे उत्तराखंड में हरिद्वार में सती से कोई बात नहीं करता। कहा एक यहां लिखा है, कहा रामायण में कोई बात नहीं किया। कहा नहीं, एक ने बात किया। कहा कौन? कहा चौपाई में लिखा। कहा पढ़ के सुनाइए। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष दास का उनचन मानी, दक्ष दास का उनचन मानी, साजन भले ही मिली एक माता, साजन भले ही मिली एक माता, मगई बहुत मुझे खाता, बहुत मुस्काता, पिता भवन जब गई पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन। दक्ष के त्रास माने गुस्से, दक्ष के धमकाने पर, दक्ष के भय से, त्रास माने भय, भय के कारण काहुन सम्मानी, कोई सम्मान नहीं दिया है। लेकिन आज शंकराचार्य ने कहा न, कुपुत्रो जायेत क्वचित भी कुमाता न भवति हो। बेटा तो पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, बेटा तो कुबेटा हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हुआ करती। माँ ने जो ही सती को देखा, अरे मेरी लाड़ो, मेरी बिटिया, मेरी छोटी, मेरी बेटू करके गले से लगा लिया। मेरी लाड़ो तुम आ गई, देखो तो तुम्हारे पिताजी सठिया गए हैं, दामाद जी से गुस्सा हुए हैं, इसके कारण से तुमको भी नहीं बुलाए। मैं बहुत समझाई बेटा, लेकिन तुम्हारे पिताजी को तो तुम जानती हो कितने गुस्से वाले हैं। बेटी अभी हालचाल कर ही रही थी माँ से कि उनकी बहनें आ गई। भगनी बिली बहुत मुस्काता, बहनें आकर परिहास करती हैं, उपहास करती हैं, मजाक करती हैं, उपेक्षा करती हैं, उनकी भावनाओं पर कुठाराघात करती हैं। क्या करती हैं? अरे सती दीदी अकेली आई हो, शंकर जीजू नहीं आए, एक बोली। दूसरी, कैसे आते, वो यहाँ तो सभ्य समाज के लोग बुलाए गए हैं, वो तो नंग धड़ंग रहते हैं। दूसरी बोली। तीसरी कही, वो तो चिता की भस्म लगाए सड़े हुए मुंडों की माला पहने रहते हैं, बदबूदार, वो कैसे आएंगे। चौथी बोली। अगली पांचवी बोली, अरे तुम सब बातें छोड़ो, वो तो भिखमंगे हैं, भीख मांग भौखाएं, वो तो भीख मांग के खाते हैं। यहाँ तो बढ़िया सुंदर भंडारे चल रहे हैं। जो ही उनकी बहनों ने भगवती के सामने, सती के सामने भगवान महादेव को भिखमंगा कहा, मां ने कहा ए बहुत हो गया, तुम क्या जानती हो महादेव के बारे में। कहा क्या, ध्यान से सुनो। ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, नहीं है ऐसा कोई भी भोला
भैया जी, आप लोगों को क्या हो गया भाई? आज दूसरा दिन है, आप लोग ताली भी नहीं बजाते और मैं देखता हूं कोई ठुमके भी नहीं लगाता। स्वयं डोंगरे जी महाराज जो इस कथा को पंडाल में ले आए, उन्होंने कहा कि जो भगवान की कथा में, महोत्सव में, शादी में, विवाह में नाचता है वो 84 लाख योनियों में नाचने से बच जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ऐसे ताली जब हम बजाते हैं तो हमारा ब्लॉकेज खुल जाता है। ताली बजाकर 3 ब्लॉकेज इसी देश में खोले। डॉक्टर यस के बनर्जी ने 1 घंटे में 9,500 बार ताली बजाए, बिना ऑपरेशन के पका हुआ मोतियाबिंद ठीक हो गया। ऐसे हार्ट के ब्लॉकेज भी खुल जाते हैं। और इसी ताली को अगर ऐसे बजा दिया तो आजकल बड़े बड़े लोगों को सर्वाइकल हो रहे हैं। सर्वाइकल का पेन कंधे से शुरू होता है, गर्दन से, और कंधों में लेके जब हाथ में उतरता है ना तो लगता है जैसे बिच्छू के डंक की तरह दर्द करता है। यहाँ बड़े डॉक्टर भी बैठे हैं, जानते हैं। इसलिए बीच बीच में ऐसे करेंगे तो सर्वाइकल नहीं होगा, ऐसे करेंगे तो आंख की रोशनी बढ़ेगी, हार्ट के ब्लॉकेज खुलेंगे और आम के गुठलियों के नाम भगवान की भक्ति भी बढ़ेगी। इसलिए बड़े भाव से ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, कोई भी भोला नहीं है। हो सारे जग का खजाना पड़ा है, जग का खजाना पड़ा है, तिजोरी में ताला नहीं है, नहीं है पर तिजोरी में ताला नहीं है। ओ ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा मेरा भोला भोला भाला, ऐसा कोई भी भोला नहीं है, ऐसा कोई भी भोला नहीं है।
अच्छा, ऐसा कोई बोला नहीं है, आओ मेरे साथ दिखाती हूं। कहां ले गई होंगी बहनें? जैसे ये यज्ञ मंडप बना है ना, ऐसे यज्ञ मंडप के पास ले गई। महाराज जब वहां गई तब कतहु न दीख शंभु कर भागा, कहीं भी भगवान शिव का भाग नहीं दिखा। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि सीधे यज्ञ मंडप पे आई और कहा, हे मंत्रिमंडल, हे सभासद, हे पिताश्री, ध्यान से सुनिए। ये शरीर आपसे तो पूछ के ही गए हैं, तो आप ध्यान से सुनो। आपने अब सब चित चहे तो शंकर के हो। जो शंकर जी ने इतना मना किया था कि ध्यान रखो, 5 घर में जरूर जाना चाहिए, 5 स्थानों पर। कहां कहां? 5 स्थानों पर बिना बुलाए जाना चाहिए। कहां कहां? पिता के घर, पिता माता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर, और कथा में, भगवान के यज्ञ में और मंदिर में। ये 5 स्थानों पर बिना बुलाए जाना चाहिए। यद्यपि जहां विरोध मान कह कोई, वहां गए कल्याण न हो। जहां कोई डंडा लेके खड़ा हो, तलवार लेके खड़ा हो, विरोध मानता है, वहां नहीं जाना चाहिए। आज ललकार के बोल पड़ी, ए पिताजी, ए मंत्रिमंडल के लोग, ए सभासद, सावधान होकर सुनिए। जो यज्ञ के यज्ञाचार्य थे, जैसे यहां यज्ञाचार्य उज्जैन के आए हैं, और हमारे पंडित अनुसुईया प्रसाद शुक्ल जी और सारे आचार्य गण यज्ञ करा रहे हैं, ये सब के सब एकदम भृगु से कहा, ये बलिया के थे, सावधान रहना। आपने भी हमारे पति का मजाक उड़ाया है। कतहु न दीख शंभु कर भागा, कहीं भी यज्ञ में भगवान शिव की स्थापना नहीं हुई है। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहिए सुनिए जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लाभ सब काहू, भले भाग बजताव पिताहो, भले भाग बजताव पिताहो, भले भाग बजताव पिताहो, भले भाग बजताव पिताहो। अरुण मिश्रा जी हमारे बड़े ही तेजस्वी पैड वादक हैं, व्यासपीठ का अभिनंदन करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि कतहु न दीख शंभु कर भागा, कहीं भी भगवान शिव का भाग नहीं। भगवान ने कहा, मां ने कहा अब हो गया, किसको पुकारा? काल चक्र के कहा, तुम तो सुख दुख के साथी हो महादेव। आज ललकार के सबके सामने बोल रही है? कहा, अगर मैं वाणी से, कर्म से, चित्त से सदैव देखिए कितनी बड़ी बात आज मां कह रही है। इतनी बड़ी बात कहने वाला कोई पति के चरणों में प्रतिव्रता नारी ही कह सकती है। अगर मैंने सीता का रूप धारण किया है, ठीक है, मुझसे त्रुटि हुई है। जो तुम दीन दयाल कहावा, तुम तो दीन दयाल हो। समुद्र पार से बैठी एक मां ने जब पुकारा, दीन दयाल बिरस संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, तो प्रभु आप तो समुद्र पर बांध बनवा के, डैम बनवा के चले गए। आज मैं कह रही हूं, जो शरीर मेरे पति के काम का नहीं, वो मेरे किस काम का? इसलिए जो तुम दीन दयाल कहावा, अगर दीन दयाल हो, अगर मैंने मन से, वाणी से, कर्म से केवल भगवान शंकर के पाद पद्मों की ही सेवा की है, तो आज मेरे शरीर से योगाग्नि प्रकट होनी चाहिए। हस गई योग यकीन जाना, भयो सकल मकहा, भयो सकल मकहा।
सारे मख में हाहाकार मच गया। भयउ सकल मख हाहाकार। जब सारे संसार में हाहाकार मचा तो ये समाचार कैलाश पर गया होगा। उन्होंने अपने गणों को भेजा, उन्होंने यज्ञ को तो ऐसे ही सती जल गई थी, यज्ञ तो विध्वंस हो गया था। महादेव ने आकर सबको विधिवत फल दिया। उनके गणों ने ही दक्ष का सर काट लिया। जब सर कट गया दक्ष प्रजापति, दक्ष अहंकार का प्रतीक है, सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। देवता कहा प्रभु कल्याण करिए। दक्ष कोई भी यज्ञ कोई भी अनुष्ठान अधूरा नहीं छोड़ा जाता, कृपा करिए किसी तरह से। तब भगवान तो बड़े दयालु हैं, बकरे का सर लाकर दक्ष प्रजापति को जोड़ दिया और दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया। लोगों ने पूछा प्रभु बकरे का क्यों रखा? और गणेश जी के समय तो हाथी का रखा था, किसी का रखते, इनको बकरे का क्यों रख दिया? कहा बकरा हमेशा मैं करता रहता है। मैं माने अहंकार, इसलिए ये इनको बड़ा अहंकार था, मैं करते रहे। उसी समय से भगवान शिव के पूजा में गाल बजाने की परंपरा प्रारंभ, जो ऐसे बजाते हैं, परंपरा प्रारंभ हो गई। आगे कहते हैं महाराज जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो हुआ सती का क्या हुआ? जल के तो खत्म हो गई। कहा सती से ना, मरते समय भगवान के पाद पद्मों में उनकी भक्ति थी हो। मरते समय जहां मति होती है, ध्यान रखना, मति कहां रहेगी? जहां रति होगी। इसीलिए बाबा ने लिखा जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। अंत में अगर राम आ गया है? अंत राम में नहीं आया करता। इसलिए अंत में राम में सती के हमारे यहाँ ब्रज के जो लोग साधु संत हैं वो बहुत डांट लगाते हैं। क्या कहते हैं कि तूने अगर राम नाम नहीं लिया, कृष्ण नाम नहीं लिया तो तेरा जीवन बेकार ही गया, जवानी बेकार ही गई है। आइए हम लोग सीधे विवाह की ओर बढ़ रहे हैं। सती जल गई हैं, लेकिन राम नाम लेने जन्म जन्म मुनि जतन कराही। सती ने क्या किया? सती मरत हरि जन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पर अनुरागा, जन्म शिव पद अनुरागा, यही कारण गिरि गह जाई, यही कारण गिरि गह जाई, जननी पार्वती तन पाई, जननी पार्वती तन पाई, अति मरत हरि तन बर मांगा। राम नाम भगवान के चरणों में जहां होगी रति वहीं मिले होगी मति, जहां मिलेगी होगी मति वहीं मिलेगी गति। अंते आमति उपरांते सह आकृति। मरते समय जहां मन रहता है, मरने के बाद वही आकृति मिलती है। हो मां ने शिव शिव कहा था, सती मरत हरिशन वर मांगा। जहां हमारी मति कहां कहां रहती है? एक सेठ जी थे तो उनकी उम्र थी 90 बरस। जब उनके 4 बेटे थे, चारों तरफ रहते थे विदेशों में, और एकाएक वो बीमार हो गए, कोमा में चले गए। केवल क्या कहते थे? बौ बौ बौ।
उनकी एक दुकान थी पार्चिन की, उसी पर बैठते थे, बच्चे विदेश रहते थे। जल्दी जल्दी बुलाए गए कि आपके पिताजी का अंतिम चल रहा, आ जाइए। जब बच्चे आए तो ब कर रहे थे। डॉक्टर से पूछा इनको कौन बीमारी है, केवल ब कर रहे हैं। कहा अभी बचने वाले नहीं हैं, जल्दी चले जाएंगे, इसलिए जो भी कहा ये ब जानते हैं क्यों कर रहे हैं? बड़ा वाला कहा क्यों? तीनों भाइयों ने, छोटों ने कहा कि बाक्स कहना चाहते हैं, बाक्स में 10,000 सोने के सिक्के असरफियां रख करके किसी कमरे में इन्होंने गाड़ के रखा है, वही बताना चाहते हैं। हे डॉक्टर साहब, कोई ऐसी सुई लगा दीजिए, इंजेक्शन लगा दीजिए कि पूरी बात कह दें। डॉक्टर ने कहा लगा तो देंगे, लेकिन उसकी कीमत 4 लाख रुपए है। चारों भाइयों ने कहा 1-1 लाख रुपया चंदा कर लेंगे, लगा दीजिए, फिर तो 50-50 लाख मिलने हैं। डॉक्टर ने एक सुई ठोकी और उसके बाद बेचारे बाबूजी बोले बकरी झाड़ू खा रही। अब आप सोचिए अगले जन्म में सेठ जी को बकरी बनना पड़ा। इसीलिए कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहिया। जो अंत में जड़ भरत श्रीमद् भागवत में मृगा का बच्चा पाल लिया, जब बड़ा हुआ तो मृगा के झुंड में चला गया। जब झुंड में चला गया तो हाय छोटू, हाय मृगा करके प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में भरत जैसे ऋषि को मृग बनना पड़ा। बाबा ने लिखा विविध में, क्या? एक मृगा के कारणे भरत धरी तुलसी उन कर गोती जिनके आप समझ लीजिए, तुलसी उनकर कौन गति जिनके नाना ने है। अंत में जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहिया। अंत में राम आया कि नहीं? जब कब आएगा? जब जीवन में जपे रहेंगे हो। नहीं, बहुत लोगों का जीवन बीत जाता है, पूरे एक दिन राम नहीं कहते जी, एक बार नहीं कहा। ब्रज के लोग हमारे साधु डांटते हैं, जो माताएं हमारी बहनें जमीन पर बैठी हैं, उनके घुटनों में दर्द आ गया होगा, तो इस भजन को आप खड़े होके गा सकते हैं और थोड़ा ठुमके भी लगाइए। आज भगवान की शादी है, हम लोग रोज ठुमके लगाते हैं, ऐसा नहीं है। कब लगाते हैं? आज मेरे तब ठुमके लगाते हैं। मैं एक चेले के बेटे के शादी में गया, जबरदस्ती आ जाइए गुरुजी आइए। जब मैं गया तो वहां पड़ा ऐसे जैसे लगा ना ये मंच, वैसे काला काला कुल बिछा, उसमें पीला लाल हरा बत्ती जल रहा था और उसमें गाना लगा था, हो काला कौआ काट, और उस पर सब नाच रहे थे। अब भगवान के भजन में हो, ब्रज के संत डांटते हैं, रे नाम नाम में हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तने भरी जवानी में है, वो डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लो भर पानी में, नाम नाम लीनो, आप से राम लीनो, तन भरी जवानी में, डूब मर जाए भर पानी में, डूब मर जाए भर पानी में।
दिन काया तेरी बस जाएगी काटी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाए तो पानी में। तू डूब के मर जा रे उल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे उल्लू भर पानी में। ओ नारा में नाम ली हो, नारा में नाम ली हो, भली जवानी में तू डूब के मर जा रे उल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे उल्लू भर पानी में। करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। ओ क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट भी मेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट भी मेरा। कुछ कमा के ले जाने, कुछ कमा नहीं पायो, कुछ कमा के ले जाने, कुछ कमा नहीं पायो, ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। इसलिए संत परमात्मा का नाम लेने, जब आप जीवन में लिए रहेंगे तब तो अंत में आएगा हो। जो जीवन भर लेता है, कहा जन्म जन्म मुनि, हम लोगों को नहीं कहा, मनुष्यों को नहीं कहा, साधारण गृहस्थों को नहीं कहा, ऋषि मुनि जो सब काम छोड़कर जीवन भर नाम लेते हैं ना, उनको भी अंत में नहीं आता। जिनका अभ्यास है, जिनके चित्त में भगवान का वास है। हम लोगों का नेह तो नाना प्रकार के रुपए पैसे मोबाइल गाड़ी घोड़ा में लगा है न हो। आगे जब माँ पार्वती हिमांचल के घर में आई, हिमांचल के लोग वैसे ही गोरे गोरे होते हैं, घुघराले बाल, बड़े प्यारी मूरत, पायल में पैरों में पायल माने पहना दिया, झुनुक मुनुक पत्थरों में चल। हिमांचल में बहुत पत्थर है, देवियां हैं, सारी शक्तिपीठ हिमांचल में ही तो है अधिकांश। उनके गुरु आए तप करने के लिए भेजा, माँ को ज्ञान दिया, गुरु है ना, तप करने के लिए कहाँ चली गई? जहां हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी है, वहां तप करीब सप्तऋषि ऋषियों ने सुंदर परीक्षा में उत्तीर्ण भई। फिर आगे भगवान ने महादेव से कहा, महादेव दुल्हन तैयार है, आपने यही न प्रतिज्ञा किया था कि शिव संकल्प लीन एहिमाही एहितन सती भेट मनमाही एहितन सती भेट ये बनाही। तो तन बदल दिया है, अब सती नहीं है, पार्वती है। सप्तऋषि मंडल गए और आकर कहा कि धन्य है प्रभु, हम लोग परीक्षा लेने गए थे, स्वयं फेल होके आ गए, वो तो कह करके बैठी हैं चाहिए सदा शिव ही भरतारा, भगवान शिव ही पति के रूप में भतार के रूप में मिले, इसीलिए तप कर रही हैं। बहुत सुंदर तप किया। इधर एक
तारकासुर को एक राक्षस हुआ, तारकासुर। आप लोगों से कभी मिला? ये तारकासुर कहीं कथा हो तो हंसी उड़ाएगा, यज्ञ हो तो हंसी उड़ाएगा, रामायण का, शास्त्रों का, हमारे हनुमान जी का, हमारे राम जी का, सबका परिहास करता है। इसका नाम है तारकासुर। इसको केवल भगवान शंकर के पुत्र मार सकते हैं। इसलिए महादेव तप कर रहे थे, कामदेव गए हैं जगाने, तो जो ही जगाए हैं महादेव ने तीसरा नेत्र खोल दिया है। और तीसरा नेत्र खोलते ही तब शिव तीसर नयन कहा, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। क्या बोल रहे? आप कह लीजिए, तुम क्या बात कर? कहा चितवत काम भयउ जरि छारा, काम मुट्ठी भर हो गया। जितनी आवाज है उतना बोलिए। कौन ना मार के कह रहा है कि नहीं आप बहुत ज्यादा बोलिए, उसी में प्रसन्न रहिए। कहे के लिए इधर उधर जितना है, जितना परमात्मा ने दिया उतना ही गाइए, जितनी है उतना ही स्वर में जाइए, जितने गले में कष्ट न हो। सहजता से बैठे रहिए, आनंद लीजिए, डूबे रहिए, प्रेम में रहिए। यही तो उपदेश दिया अभी 1 घंटे। जितना है छटपटाइए मत, व्याकुल भारत मत बनिए। जितना आवाज उतना धीरे धीरे गाइए, थोड़ा कम गाइए। आवश्यकता दर्द है ज्यादा तो कुछ देर के लिए मौन हो जाइए। आइए, बहुत सुंदर। इसलिए कहा तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। काम जल गया। पत्नी आकर रोने लगी, हे प्रभु जिनको आप जलाए हैं ना वो हमारे पति हैं। अरे महादेव ने तो सोचा नहीं था, हमारे पति को जिंदा कर दीजिए, मैं उनकी विधवा, हमें बीडो बना दिया आपने। महादेव की आंखों में आंसू, किसी का रोना नहीं देख सकते। तुरंत कहा, जाओ मैं तुझे वचन देता हूं, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होय न मोरा। जब प्रभु द्वापर में आएंगे कृष्ण न, पृथ्वी का भार हरने के लिए, राक्षसों को मारकर सज्जनों की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, तो रुक्मिणी के गर्भ से तेरा पति आएगा, नाम प्रद्युम्न होगा, तब तुम उनका वर्ण कर लेना। मां प्रसन्न हो गई, सारे देवताओं ने प्रशंसा किया और सुंदर बहुत सब साधु संत अलग अलग, सारे देवता अलग अलग गए। महादेव का क्या सुंदर श्रृंगार हुआ है महाराज, ऐसा श्रृंगार किसी का हुआ ही नहीं। क्योंकि पत्नी, कहां जा रहे हो? कहा विवाह करने। कहा पागल बने हो क्या? बर अनुहार बरात न भाई, हंसी करई है पर पुरजाई। सब पृथक पृथक ले चलो समाजा। त्रिलोकीनाथ ने कहा, वैकुंठ वाले गए, इंद्रलोक वाले गए, ब्रह्मलोक वाले गए, सब गए हो, महादेव अकेले पड़ गए। नंदी ने कहा, अब नंदी कभी महादेव को देखें, अब बूढ़े देव कभी नंदी को देखें, अब क्या करें नंदी? कहा महादेव, शंकर, शिव, आशुतोष, कामारी, रुद्र, आप विश्वनाथ, आपके कितने नाम हैं? कहा ये नाम हमको क्यों बता रहे हो? कहा प्रभु आप एक नाम अपना भूल गए हैं। कहा कौन सा नाम? कहा एक नाम आपका भूतनाथ भी है, आप भूतों के भी नाथ हैं। अब बाराती कम हो गए हैं, कोई नहीं है तो भूतों को बुलाइए। कहा अरे ये तो मैं भूल ही गया था नंदी, लो श्रृंगी, और श्रृंगी खींचा और कर 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 सारे भूत, सारे प्रेत, सारे भाव करके आने लगे महाराज। यहां भी चप्पे चप्पे में भूत आ गए हैं। ये जितने खंभे हैं ना, सब खंभों को पकड़ के भूत खड़े हैं। आप लोगों को नहीं दिखेंगे। जब रात में आप जाएंगे तो 12 बजे जब पहली नींद सोए रहेंगे, तभी आपका कंधा पकड़ के भूत जगाएंगे। उठो, वैष्णवी के साथ, उनके साथ, किसके साथ सो रही? जब जगाएंगे तो
क्यों? कहा मैं भूत हूं। महादेव की शादी हो रही थी तो नाचे थे? नहीं, सब डराए थे, इसलिए सब नाच लेना, सब गा लेना। भूतों ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, कोई चिता की भस्म, कोई ला करके सुंदर सांप, कोई एकदम काला कोबरा नाग, कोई ला करके बाघंबर, कोई ला के चंद्रमा, कोई गंगा, कोई त्रिशूल, कोई डमरू, कोई बाघंबर, कोई सांपों के बच्चों को सापिन, बड़ा सुंदर। ये कहाँ लिखा है? कहा महादेव ने लिखा। अरे शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, कुंडल कंगन पहिए, कुंडल कंगन पहिए, तन विभूति बन के हरि छाला, तन विभूति बन के हरि छाला, शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मैर। सांप कोबरा, ये क्या लाके रख दिया? कहा ये कोबरा सांप है। कहा प्रभु मोर बांधा जाता है, मोर। कहा नहीं, यही मोर है। ये मोर सबके खोपड़ी पर बैठा है मेरे प्यारे, सबको निगल रहा है अहरनिश। कहा ये काला कोबरा कभी सांस नहीं लेता? कहा लेता है। कहा कब? कहा जब हम सत्संग में जाते हैं तब। सत्संग में जो 4 घंटे आप रहते हैं, ये आपके उम्र में से कम नहीं हुआ करता, ये जोड़ दिया जाता है। कोई गया बाघंबर, कहा बाघंबर क्यों पहन रहे हो? कहा ये संयम का प्रतीक है, बाघ अपने शेरनी के पास जीवन में केवल एक बार जाता है। कोई गया और जाकर के ला करके सांपों के बच्चों को लपेटने लगा कि प्रभु ये क्यों लपेटवा रहे हो? कहा पत्नी लेने जा रहा हूं, परिवार लेने जा रहा हूं, चिंताएं बढ़ेंगी। बाबा ने लिखा है, चिंता सापिन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया, इसलिए माया रूपी नारी लेने जा रहा हूं। एक गया और चिता की राख लपेटने लगा। कहा ये क्यों लपेटवा रहे हो? कहा जीवन का अंतिम सत्य यही है। कोई गया द्वितीया आके बैठा दिया। कहा ये क्यों? पूर्णिमा क्यों नहीं? कहा जो भक्ति के तरफ एक कदम बढ़ता है ना, परमात्मा उसे सर माथे पर बैठाता है। उसका उद्घोष है, जो तुम आओ एक पद, मैं आऊं पद 60। वो लेकर के अपने भाल पर ऐसे बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और भगवान सब देवी देवता वहां पहुंचे हैं। आनंद वर्षा है, सब मालाएं पड़ी हैं। अंत में महादेव गए हैं, महादेव का स्वागत हुआ है। मां ने सुंदर प्रदर्शन किया है।
एक बात समझ लेना कि जब बारात आती है, जो बेटी की यहां मां बैठी होगी वो जानती है, मन में सास को इधर होता है कि नहीं, माटी का है ना, माटी का दियना सास दिखाने आती है दामाद को। ये क्यों आती है? इसी बहाने आज न हो गया कि थोड़ा मैं गए नाक टेढ़ी है में नहीं, आज पहले था कि पुरोहित, पूरा हित करने वाला पुरोहित, आज के 50 वर्ष पहले पुरोहित शादी तय किया करता था, उसी पर बेटा बेटी की शादी होती थी। फिर बाबा करने लगे, फिर पिताजी करने लगे, अब बेटा बेटी कर ले रहे हैं, मम्मी पापा को बता दे रहे हैं कहीं चर्चा मत करिएगा, हम कर लिए हैं। लो, इसलिए पहले तो देखा नहीं जाता था, इसलिए सास माटी का दियना लेके आती थी हो कि दामाद को देख लेंगे इसी बहाने, हमारा दामाद कैसा है। तो यहां भी सास दौड़ी दौड़ी मैना आई हैं, हमारे दामाद कैसे हैं, कैसे दिखते होंगे। बड़ा सुंदर दो पंक्ति गीत है, दोहरा लीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। आप गाइए, स्वागत करिए, महादेव की बारात आई है। अरे आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी हो कावड़ी नगरी, हिमाचल नगरी हो प्यारी नगरी, आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। पूर्वासी सब देखने आए, कैसी आई बारात, पूर्वासी सब देखने आए, कैसी आई बारात, कौन कौन है आए बारात, कैसे है दामाद, कौन कौन है आए बारात, कैसे है दामाद, कैसी 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 शंकर की सुरतिया आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। चूंकि विलंब घड़ी देख रहा हूं मैं, आपसे कहा था 7 बजे 7:30 आरती, तो 7:30 आरती कर लेंगे, 20 मिनट भगवान के विवाह का उत्सव मनाएंगे। आइए, बहुत सुंदर मां आई लेके थाल, अब विकट रूप जब रुद्र ही देखा, रुद्र का देखा सांप को बरा, और सारे नाग और मुंडों की माला
माँ एकदम घबरा के गिर पड़ी। संयोग अच्छा था, पीठ के बल नहीं गिरी, पेट के बल। महादेव ने कहा नंदी भागो कहां? जनवास। सब जनवास की ओर भागे और हमारे राघव सरकार वहीं गेट पर थे। बोले अरे महादेव कराए परछन? कहा हाँ भैया करा है। अच्छा कैसी रही परछन? कहा बहुत अच्छी रही। हमारी जो सासू माँ है ना बड़ी आध्यात्मिक है। कहा क्या है? कहा पहले आई की बात, कहीं कहीं गांव में होता है जब बर बाबू आते हैं तो नजर न लगे तो सासू माँ काला टीका लगा लेती, कजरौटा लेके आती है या नींबू पकड़ा देती है। कहा हमको भी पकड़ाने के लिए आई, लेकिन देखा काला कोबरा सा काल है, उसको नजर क्या लगेगी, नींबू और कजरौटा फेंक दिया। कहा अच्छा। कहा फिर क्या किया? कहा जल लेकर के वाह और अभ्यंतर शुचि पवित्र करने के लिए मंत्र पढ़ा। ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो यह स्मरेत पुंडरीका च सव्यायाभ्यंतरदुते। जो आचार्य ने पढ़ा वैसे कहा छोड़ो लोटा फेंको। कहा क्यों? कहा जिसके सर पे दुनिया को पवित्र करने वाली गंगा है तो तू क्या पवित्र करेंगे? और तो चावल रोली हल्दी लेकर के माने सोचा माथे पर टीक दूं। जो ही टीकने के लिए हाथ बढ़ाया वैसे ही आंखें खुल गईं, मणि के समान चमकता हुआ तीसरा नेत्र। कहा जिसके चेहरे पर माथे पर ऐसा चंदन लगा हो, चंदन की थाल फेंक दिया। कहा फिर क्या पूछते हैं सरकार? फिर माँ ने सोचा कि आरती कर लें। आचार्य पढ़े पुरुष सूक्त का वो मंत्र, हरे ओम चंद्रमा उसी समय कहा कि आरती मैंने जलाया तो सास ने जरूर, लेकिन जो ही मेरे माथे पर चंद्रमा देखा ना, कहा रे जो दुनिया को प्रकाश कर रहा हो वो सोच माथे पर विराजमान है। आरती की थाल फेंक कर मेरे चरणों में गिर गई। कहा गिर नहीं गई, बेहोश हो गई हैं। अब जाके देखो गाली पड़ रही है। ध्यान देना गाली किसको पड़ती है विवाह में? जो अगुवाई करता है, मझुआई करता है, मीडिएटर रहता है। यहाँ मीडिएटर कौन है? नारद। नारद को गाली ले रही है। ए नारद, हम आज इतनी बड़ी गुरु को कहा गुरु कर निंदा जे नर करही ते चमगादड़ होई अवतरही। जो गुरु की निंदा करता है वो चमगादड़ बनकर, चमगादड़ की उम्र 1000 वर्ष होती है, पीपल के पेड़ में, बलों के पेड़ में लटका रहता है गुरु की निंदा करने वाला। बाबा ने लिखा। इसलिए कहा कि महाराज आज गुरु को ही गाली दे रही है मैना है। आपने ये क्या किया? इस भंगेड़ी के लिए, इस अड़भंगी के लिए, ये विकट रूप धारण करने वाले को, हमारे बेटी से आपने इतने हजारों वर्ष तप कराया। कन्याकुमारी में एक पैर से खड़ी रहकर 36,000 वर्ष तप किया। जहाँ हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, 3 समुद्र के बीच में कभी जाना कन्याकुमारी, वहां तप किया माने। इसके लिए एक बात कान कर सुन लिए गुरुदेव, बांझ का जान प्रसव का पीड़ा। बांझ क्या जानेगी कि प्रसव के समय कितनी पीड़ा होती है। कितनी गंदी गाली के। पहले प्रसव के समय मां के कमर में 1 लाख बिच्छुओं के डंक मारने के बराबर पीड़ा होती है, जो पहला प्रसव होता है। आजकल तो पेट काट के निकाले जा रहे हैं। जब साधारण डिलीवरी हुआ करती थी तो पहली संतान के समय मां के पेट में, कमर में 1000 बिच्छुओं के डंक मारने के बराबर पीड़ा। बांझ का जान, तुमको कौन संतान हुई है? एक बात कान खोल के सुन लो, मैं इस पर्वत से गिर पड़ूंगी, जलती हुई आग में कूद पड़ूंगी, गिरते गिरऊं पावक जलाऊं, जियत विवाह न हो कराऊं। तब नारद जी ने कहा तुम तो नहीं, तुम्हारा बाप करेगा। तुम जानती है कौन है? पूरा सती का चरित्र सुनाया और सुना के कहा केवल सीता का रूप धारण करने के लिए महादेव ने कहा यही तन सती भेंट यमुना ही, तो उस तन को पितृयज्ञ जो गानल जरी, अपने पिता के यज्ञ में योगाग्नि से और अग्नि प्रकट करके जल गई। ये वो पार्वती है
ये वो पार्वती है जो शंकर के वाम भाग में विराजित रहती है। ये पार्वती है सदा शंभु अर्धंग निवासिन, जो सदैव भगवान शिव के अर्ध भाग की वामांगी है। ध्यान खोलकर सुनो, कहा तुम नहीं जानती जग जननी तब सुता भवानी, दुनिया की माँ जो है ना, जगत जननी है ना, जगदम्बा जो है ना, वो तुम्हारी बेटी है, इसे प्रणाम करो। ये निज इच्छा लीला बपुधारिन, ये अपनी इच्छा से तुम्हारी कोख से आई है। ये मत समझना कि तुमने इसको प्रकट किया है, ये तुम्हारे ऊपर कृपा किया है। ये सदैव भगवान शिव की अरदास। क्या सुंदर उपदेश नारद जी ने दिया। सब लोगों ने क्षमा मांगा। दोनों सुंदर इधर बर बाबू को तैयार किया गया, सुंदर स्नान करा के। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान गोरे हैं, जटाओं को समेटा। इधर मैया को श्रृंगार किया, दोनों के गांठ बांधी गई, 7 फेरे लगे। बाबा ने लिखा, अरे प्राणी ग्रहण जब की प्राणी ग्रहण जब हर से तब सकल सुरेशा, हर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि पर उच्च रही, वेद मंत्र मुनि पर उच्च रही। जय 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 से बोलिए महादेव सरकार की, पार्वती मैया की, दूल्हा दुल्हन सरकार की। आप सभी को मां पार्वती एवं भगवान शिव के विवाह की ढेर सारी मंगल कामनाएं। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी भी है और रविवार भी है। सुंदर इस भगवान यज्ञ नारायण के सुंदर उपत्यका में बैठ करके, जहां नैसर्गिक छटाभिमंडित यह प्राकृतिक गोद में बैठकर अरावली में यह उपत्यका में हम लोग कथा गा सुन रहे हैं। कितना सौभाग्य है। इसी देह से, इसी आवृत्ति में परमात्मा के सुंदर विवाह उत्सव की, महादेव के मां पार्वती की कथा का रसपान किया। लेकिन देखो एक बात सुन लो, बात तब तक नहीं बनती जब तक हम लोग भगवान के उत्सव में सम्मिलित न हो। आप बाराती हैं और आप घराती हैं, और जैसे मातम में आए हो, शादी में आए हो कि मातम में हैं? पूज्य संत डोंगरी जी महाराज जी ने कहा, जो भगवान के उत्सव में नाचता है ना, वो 84 लाख योनियों में नाचने से बच जाता है। कल चैतन्य महाप्रभु हुए वृंदावन में, 15 वर्ष आकर के बंद रहे कमरे में। जब निकले तो केवल ढोल लेकर हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे गाते हुए, नाचते हुए भक्ति का प्रचार किया। कल की बात है, नारद जी ने केवल नृत्य करके भक्ति, मीरा ने केवल नृत्य करके, हैं कितने लोगों ने नृत्य करके भगवान को पाया। तो हम नहीं कह रहे 24 घंटा करो, लेकिन आज शादी में तो कर लो। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाइए, भगवान का उत्सव मनाइए। इसके बाद कथा नहीं होगी। अब कल भगवान का जन्म है, कल इसी पंडाल में भगवान का जन्म होगा। जन्म में सादर आप आमंत्रित हैं। भगवान शिव का विवाह का सुंदर आनंद लीजिए। कभी आप ब्रज में आएंगे, एक बहुत अच्छे संत हुए पगला बाबा। कौन? और आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आइए। पगला बाबा, आप भी आ जाइए, घराती लोग थोड़ा आगे आइए। बस 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 रुक जाइए। पंडाल जहां तक है वहीं तक, इसके आगे नहीं। कहा कि पगला बाबा, अभी पिछले साल उनका शरीर शांत हुआ। वो गोविंद के लिए, बिहारी जी के लिए ऐसे ऐसे पद लिखे हैं कि केवल नाम के पगला बाबा हैं, उनसे ज्ञानी बाबा कोई हो नहीं सकता। उन्हीं का एक पद हम लोग गाने जा रहे हैं और बहुत सुंदर हमारे आदरणीय शुक्ला जी, जो कम साउंड में भी गा लेते हैं, अभी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और जो है, आप उस पर थोड़े से जहां हैं कुछ नहीं कर सकते तो एक बार घूम भी जाएंगे तो भगवान देख लेंगे कि हमारे शादी में नाच रहा है।
कैमरा बंद कर दो भैया, शुक्ला जी का उठा दो। जिगर से लगाना पड़ेगा। मैं तो मान लिया कि मैं तो नहीं तेरे काबिल, पर मुझे अपने काबिल बनाना पड़ेगा। तेरे प्यार का मेरा दिल तो है पागल, अच्छा, पर मुझे तेरे सामने आना पड़ेगा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया, डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा, डमरू वाले जो माइक रखा है ना, इसके आगे से आपके पीछे भी रखा है, हट जाइए। जहाँ माइक रखा हुआ बैठिए, जिनके पीछे ये रखा है साउंड बॉक्स, हट जाइए। अगर वो यहाँ नहीं आएगा तो गा बजा नहीं पाएंगे लोग। आपके पीछे माइक रखा है तो आप प्लीज हटिए आगे से, माइक के पीछे जाइए, माइक के पीछे जाइए, उसके पीछे जाइए।
अब मैं नंबर अगर दूं तो बाराती वाले और घराती वाले दोनों बराबर रहेंगे। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन।
आप सभी को भगवान के विवाह की मंगल कामनाएं, सभी का मंगल हो, सभी के बाल गोपाल, सभी के। तो आप पीछे जाइए, झांकी का आनंद लीजिए। यही वो लोग अपना नृत्य करेंगे, फिर आरती करके बहुत सुंदर। आज जो होता है ना, कहीं कहीं से पंजीरी कहते हैं, कहीं कहीं चूरन कहते हैं, कहीं कहीं मैंने कुल मिला के भगवान का भोग है, प्रसाद है। इसे आप प्राप्त करके जाएंगे, प्रसाद मिलेगा। और बड़े भाव से वृंदावन से बहुत सुंदर रास के लोग आए हैं, वो आगे लीला करेंगे, उसका आनंद लेके आप जाइए बड़े भाव से। आइए। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन्य धाम। बैठ जाइए। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसे सबके भीतर हो, दूध दूध धन धान के संचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से न होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से न होवे भरपूर। आज देश से चित्त मेरा सौभाग्य भरोसा आपका हमें सदा जगती, आशा तेरे नाम की बनी रहे हमें। आपसे हमें बचाए करके दया दया, हमें बचाए करके दया दया। अपना भक्त बना सबको करो निहार, दया उतारता मन में प्रेम हृदय में धारे दीनता, हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा। धर्म का Hare